नमस्कार। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। और आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है नपुंसकता दूर करने के लिए और काम शक्ति को यथावत रखने के लिए कौन कौन से योगासन हैं जिनको हम करके अपने इस बीमारी को दूर कर सकते हैं या अपनी स्वास्थ्य को बिल्कुल सही रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या, खान पान, विचार ये सारे मायने रखते हैं। साथ साथ आपको कुछ योगासन हैं जैसे शीर्षासन, उसके समूह, सर्वांगासन, उत्तानासन, पश्चिम उत्तानासन, महामुद्रासन, अर्धमतेंद्रासन, हनुमानासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम। साथ में अंतर कुंभक लगाएं, उड्डयन बंद, ब्रजोली मुद्रा और विपरीत कारणी मुद्रा है। ये जो है आसन और प्राणायाम ये आपको करने हैं। साथ साथ आपको खान पान का ध्यान रखना है। अपने मानसिक विचार, जो आपके अंदर विचार आते हैं उनको भी आपको परिशुद्ध रखना है और खाने पीने में विशेष ध्यान रखें। और उसमें खाने पीने का जब आप ध्यान रखते हैं तो शीर्षासन के लिए मैं पहले बता देता हूँ, तो देख लेते हैं, करके बताता हूँ। दो से 3 मिनट तक ही रुकेंगे। इसके बाद आप सीधे बैठ जाएंगे शीर्षासन में। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे इस तरह, शांत बैठेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री। आसानी के साथ नीचे ले वापस शीर्षासन में। अब ये पश्चिम उत्तानासन देखते हैं। पश्चिम उत्तानासन, सीधे बैठें, शांत बैठें, बिल्कुल सीधे। हाथों को हाथों को ऊपर ले जाएं सांस भरते हुए और दोनों पैरों को पकड़ लें। और अब अपने माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें, अच्छे से पकड़ लें और पेट को खाली करें, बिल्कुल घुटने से लगाने की कोशिश करें। और इस तरह से आप ये पश्चिम उत्तानासन देख रहे हैं। पश्चिम उत्तानासन के काफ़ी सारे लाभ हैं। ये देखिए, फिर से पुनः प्रयास करेंगे पश्चिम उत्तानासन। आपको काफ़ी, फिर से देखिए, नीचे जाएं जितना जा सकते हैं। नए साधक अगर दिक्कत होगी तो आप पैर नहीं पकड़ पाते तो घुटनों को पकड़ लें। और इसके पश्चात आप फिर से ये देखिए, इस तरह से आप पकड़ के बैठें शांत की ओर। अभ्यास करेंगे तो कुछ समय पश्चात आप इसको करने लग जाएंगे। इसके पश्चात महामुद्रासन। महामुद्रा के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले दाहिनी अब हम करेंगे महामुद्रासन। इसमें हमें दोनों पैरों को सीधे रखना है। दाएं पैर को अब धीरे से दाएं पैर को मोड़ लें, जरा में लगा लें, एड़ी को जरा में लगा लें और बिल्कुल सीधे बैठें। कमर सीधी, गर्दन सीधी। दोनों हाथों से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लिया है। और अब बिल्कुल सीधे रहें, बिल्कुल सीधे की तरफ, ऊपर की तरफ उठकर देखते रहें। गर्दन नीचे की तरफ रहेगी। ये महामुद्रा आसन है, बहुत ही लाभदायक है। नपुंसकता आदि जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने में। आप देखें। नमस्कार। इसके पश्चात हम करेंगे अर्धमतेंद्रासन। अर्धमतेंद्रासन करने के लिए सबसे पहले अपने बाएं हाथ को पीछे रखें और एक हाथ से पकड़ें
घुटना और पीछे की तरफ गर्दन कर लें। और ये आपका अर्धमतेंद्रासन एक साइड से हुआ। इसी तरह दूसरी तरफ से आप करेंगे। पैर को फोल्ड करें, घुटने के पास रखें और हाथ को रीढ़ की हड्डी के पैरेलल रखें और हाथ को इस तरफ लाकर और अपने घुटने को पकड़ लें और गर्दन को पीछे ले जाएं। पीछे की तरफ देखें, रोटेट कर लें। नमस्कार। उत्तान आसन में करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे की तरफ झुक जाएं, दोनों पैरों घुटनों को पकड़ें, बिल्कुल गर्दन को घुटने में लगाने का प्रयास करें, माथे को घुटने में लगाने का प्रयास करें। ये देखिए, उत्तान आसन बहुत ही लाभदायक है, कई सारे दोषों को शमन करता है और ये बहुत ही लाभप्रद है। सीधे रहें, सीधे खड़े होकर इसको कर सकते हैं हम। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं और बिल्कुल अपनी गर्दन को घुटने से लगाने का प्रयास करें। ये है शीर्षासन, सर्वांगासन, उत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, महामुद्रा और अर्धमतेंद्रासन। हाँ, अब इसके पश्चात आपको करना है प्राणायाम। तो सबसे पहले अनुलोम कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप एक मुद्रा का सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाए। तो मैं पद्मासन में बैठ रहा हूँ। ये देखिए, ये पद्मासन हो गया, ये पद्मासन है। सीधे कमर सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल कमर सीधी, गर्दन सीधी। शांत भाव से बैठें, सांस बिल्कुल नॉर्मल कर लें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। इसके पश्चात धीरे धीरे श्वास को बाहर, ये ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा लगा लें, श्वास को बाहर निकालना शुरू करें। कपालभाति का अभ्यास एक मिनट तक करें, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और इस तरह से 3 से 4 बार आप करें। लगभग 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति आराम से करें, थक जाएं तो फिर डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करें। इसके पश्चात हमें करना है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले दाहिने नोस्ट्रिल को बंद करें, बाएं नोस्ट्रिल से श्वास को खींचें, पेट तक भरनी चाहिए, पेट को खुलाएं, वापस पेट को खाली करते हुए श्वास दाहिने से छोड़ दें। अनुलोम विलोम में आपको अंतर कुंभक लगाना है। अंतर कुंभक यानी कि जब हम श्वास लेते हैं, पूरक करते हैं, यहाँ पे आपको होल्ड कर देना है, श्वास को अंदर ही होल्ड कर देना है। सपोज आप 6 सेकंड में श्वास लेते हैं तो 8 सेकंड आपको होल्ड करना है, 10 सेकंड में आपको बाहर कर देना है। तो अब हमें करना है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन 3 तरह से होता है, 3-4 तरह से कर सकते हैं हम, उसके कई प्रकार हैं। तो सबसे पहले सीधे बैठें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, और जो पहले तो हथेली इस तरह से ऐसे मुद्रा बना है। ये दोनों दाहिना नोस्ट्रिल से अंगूठा बंद रहा है, अंगूठा दाहिना नोस्ट्रिल पे, अनामिका यहाँ पर, बाएं नोस्ट्रिल पे। ये दोनों फिंगर्स आपकी ऐसे इस तरह से माथे के पास रहेंगी। तो
तो हम पहले बाएं से करते हैं, तो दाहिने को बंद करके बाएं से ही लेना है और बाएं से ही छोड़ना है। जब हम श्वास लेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, जब हम श्वास छोड़ेंगे तो नेगेटिव एनर्जी है हमारे अंदर जो विकार है उनको बाहर जा रहे हैं, ऐसा आपको मन करना है। तो देखिए आंखें बंद करके शांत भाव से बिल्कुल बैठें और बाएं हिलने से पहली अवस्था में बाएं से करें। नाड़ी शोधन बिल्कुल साउंड फ्री होना चाहिए, बिल्कुल भी साउंड नहीं आना चाहिए। ये नाड़ी शोधन का जो पहला प्रारूप बता रहा हूँ इसमें आपको बिल्कुल बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठे। फिर दूसरे में हमें क्या करना है, तेजी से करना है, तेजी से श्वास लेना है। देखिए बाएं से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिए। 10 बार आपको ये करना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़। लगभग 20 टाइम इसका अभ्यास करना है। फिर इसके पश्चात दाहिने साइड से करना है। जो मैंने पहले बताया था उसमें आपको लगभग 20 बार आपको श्वास लेना है और छोड़ना है। बाएं नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, छोड़ना है। तो ये 3 बार आपको दोहराना है। तो इस तरह से ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। और नाड़ी शोधन को हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल शांत बैठे और ये कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो है नपुंसकता के ऊपर। अपनी काम शक्ति को यथावत बनाए रखने के लिए आपको ये जो प्राणायाम है और इसमें अंतर कुंभक का प्रयोग करना है प्राणायाम में। और जो आपके आसन हैं इनको नित्य करें और पॉजिटिव माइंड रखें। खाने पीने का विचार, खाने पीने का स्प्राउट खाएं। स्प्राउट बहुत अच्छा आपको लाभदायक होता है, स्प्राउट है। और सोच अच्छी रखें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी विचार रखें। सोते समय जब भी जाएं, जब आपको रात में सोए तो कोई ऐसे विचार या ऐसे फिल्म ना देखें जो कि आपको इसमें नुकसान